श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्मतीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रह्म वम मम हम सम तम पम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो क्षणं नमो लोयसवसाणं चत्तारि मंगलवर्हन्तामंगलं सिद्धामंगलं सवमंगलं केवली पुणत्तधोमंगलं चत्तारि लोकोत्तमा हरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुणत्तधोमलोकोत्तमं चत्तारि शरणं पवज्यं हृन्ति शरणं पवज्यं सिद्धि शरणं पवज्यं साहु शरणं पवज्यं केवली पुणत्तधोमो शरणं पवज्यं। ऐसो पंच नमो यारो सो पापनाशनो मंगलाणं च सविष्णु प्रणो होई मंगलम्। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय धनप्रदोषिताय कलिकुंडन सुधराय वसदंडाय राजचर्म विनाशनाय माटकोट चौड़ी चंद्रादि कुचिष्टा कुंचिवाय पर मंत्राणु चाटय छिंद छिंद भिंद भिंद स्फोटे स्फोटे घाते घाते हम लरियोम छमलोरियोम भ्राम भ्रीम भ्रूम भ्रा धनो धनो कंप कंप शीघ्रम शीघ्रम अवतर अवतर आगच्छ आगच्छ यही यही त्रयोक्वार्थ स्वरूप कथे यम लरियोम रम लरियोम लम लरियोम वम लरियोम शम लरियोम शम लरियोम सलोरियोम सलोरियोम सहस्र कोटि राजग्रहान उच्चाटे उच्चाटे नव कोटि गंधर्व राजग्रहान उच्चाटे उच्चाटे अष्ट कोटि यक्ष ग्रहान उच्चाटे उच्चाटे सप्त कोटि भूतग्रहान उच्चाटे उच्चाटे षट्कोटि प्रतिग्रहान उच्चाटे उच्चाटे पंचकोटि पिशाच ग्रहान उच्चाटे उच्चाटे चतुर्कोटि राक्षस ग्रहान उच्चाटे उच्चाटे त्रिकोटि पसवन ग्रहान उच्चाटे उच्चाटे एक कोटि अष्टकुल नाग ग्रहान उच्चाटे उच्चाटे एक कोटि बुध ग्रहान उच्चाटे उच्चाटे पूर्व द्वारम अग्नि द्वारम यम द्वारम नैऋ द्वारम वरुण द्वारम वायु द्वारम कुबेर द्वारम ईशान्य द्वारम ब्रह्म द्वारम अधो द्वारम ऊर्ध्व द्वारम शतगण प्राण बंधु विद्याम छिदे छिदे आत्मविद्याम पूजे पूजे एकाही जुरम द्वयाहिक त्रय चतुर्थ जुरम छिंछिंद रात्रि जुरम छिंछिंद मध्याह्न जुरम छिंछिंद बेला जुरम छिंछिंद भूत जुरम प्रेत जुरम पिशाच जुरम ब्रह्म राक्षस जुरम वात जुरम पित्त जुरम श्लेष्म जुरम मोहरी जुरम विषम जुरम कोरोना वायरस जुरम जुरम ओम ब्राह्मण मुरिहंतरम शिक्ष स्वाहा ओम श्री नमो सिद्धम रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो शिखाम रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो रक्ष स्वाहा ओम भ्राण नमो लोहि समचुनोरियम मम संगस्य संपूर्ण प्राणी मंत्र सत्य शांति मंत्र करता कुमारी गुणी तन्वी दिशि राजेश आदित्य रक्षक देवी सर्व सर्व सपुत्र विजय पाटनी नाम देव सर्व विजन सत्ताकम मम सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु
सर्वतुष्टग्रहं निवारय निवारय श्री पार्श्वनाथ धनुपति के स्थाने गच्छ गच्छ जह 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 स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशेश राष्ट्रपुरशराज्ञं करोतु श्री हस्तेषु समर्थेन तै तत्काल पीलित में सुरस्य धारा सद्य पुना तो दिन में भगते वे युष्मान ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रम हम मम सम तम बम पम बम हम मम हम सम सम तम तम पम जम पम जम शिव शिव राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते क्षुरसाभिषेकं करोमि करोमि स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा स्वाहा कृष्णवर्णेन हेमिरसाभिरामं देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं धारां प्रत्यक्ष सुगंध गुणानुमेयां वंदे रतां सुरभि संस्थापनोपयुक्ताम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रम मम हम सम तम पम मम मम हम हम सम सम तम तम पम झम झम शिव शिव द्राम राम द्राम राम दीम रेम दीम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा संपूर्ण शरश शंख मरीचि जार संदेरी वात्मय स्वामी सुप्रवाहै क्षीरेर्जुन श्रीतरे रोषिंचमाना संपादयन्तु मम त्यक्त्य समिहितानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रम हम मम सम तम पम मम हम हम सम तम सम तम पम झम पम झम शिव शिव राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते क्षुरसाभिषेकं दुग्धाभिषेकं दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा ये अभिषेक हो रहा है दुग्धाब्धि वीची पर संचित फेन राशि पांडुत्व कांतिमवधीरयतामतीव तज्ञानगतां जिनपदे प्रतिभां सुधारा संपद्यतां सवति वाञ्छि सिद्धेन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रम हम सम तम पम मम हम हम सम सम तम तम पम झम झम शिव शिव राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते दग्नाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा 24 प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ अब दही की धारा करके मैं जिनवर को अर्घ चढ़ाता हूँ ओम ह्रीं श्रीं मंत्र दति अभिषेक तेल बलादीर्घ ते स्वाहा शांतये शांधर दे पुष्पांजलिं क्षिपेत संस्थापित क्रतुग्धक्षुवाहै सर्वाभिरोषद्भिरतुज्वलाभिम् उद्वर्तितस्य विधांशिकमेला कालेय कुङ्कुमरसोत्कटवारि पूरैम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हंसं तं पं मम हम हंसं सं तं तं पं पं झं झं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते सर्वौषधिभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा इष्टिं मनोरश्यते भव्य पुंसां पूर्णे सुवर्णे कलशे निखिलैर्वसाने संसार सागर विलंघन हेतु से तो माप्लावय त्रिभुवने पतिं दिनेन्द्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम हम सम सम झम झम शिव शिव राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा सर्वात्मरगाता राधि व्याधि व्याधिश्च सराकुलं व्याकुलं च रोगं च रोगं च कर्मं च सर्वसंकल्पजालं च सर्वदुःखसमयी मारिं च सर्वधन्नान् च सर्वक्षगल पत्र पुष्पलता मारिं च सर्वराष्ट्र देशग्रम च सर्वविताग्नि शाग्निमयं च सर्वोनियं सर्वेज्ञियं सर्वकर्माष्टकं सर्वदुर्भगत्वं ओम सुदर्शनात्मं चक्रविक्रम तेजो बलवीरे सूर्योदार काम्बिरं शान्तिं च सर्वगुणिजन चिंचिंदेवयम् अयशं सर्वसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं चिरं चिरमरणं च हन्तुकामं हास्यन्तुकामं क्रोधमानमायलोभं च शोकभयजुगुप्सां च पापरुद्धरणं च अग्निहितराद्भयं च पुण्यपुष्करिदं च मिथ्यात्वरागद्वेषमत्सरं च सर्वविघ्नं सर्वचोदस्मराजभयं च सर्वदोषरोगशोगदिं च निर्गर्भनादं च सर्वसर्वं च सर्वतां च सर्वतृष्णमूर्छार्थरोध्यानं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्प्रघातं सर्वादिदुष्य प्राकुल्याकुलं च सर्वकुशोगं च अहंकारं च सर्वसंकल्पजालं च सर्वचष्पुष्मारीं च सर्वधानिमारीं च सर्वसुकुमारीं बलिपत्रमारीं पुष्पलतामारीं च राष्ट्रदेशग्राममारीं च पितरहणं च
सर्वेदनीयां सर्वोहनीयां सर्वकर्माष्टकां पितृभगत्वां ओम सुदर्शन राज मम चक्र विक्रम तेजो बलवीर सौर्योदार गांभीर्यं शांतिं च दर्शन विद्या को मुक्ति का पर्व मनाए, समेत शिखर को ध्याए, निर्वाण लाडू ले जाए। हम पार्श्व प्रभु को ध्याए, मुक्ति का पर्व मनाए, समेत शिखर को ध्याए, निर्वाण लाडू ले जाए। समो शरण मनहारा, प्रभु ने उसको निस्तारा। प्रभु अंतिम ध्यान लगाया, कर्मों का पिंड जलाया। श्रावण सुद सप्तम आए, श्रेष्ठ सिद्ध पद पाए, समेत शिखर को ध्याए, निर्वाण लाडू ले जाए। कुमार भी आए, अग्नि संस्कार कराए, नीर भवित जन आए, शिव मंगल दिवस मनाए, समेत शिखर को ध्याए, निर्वाण लाडू ले जाए। हम पार्श्व प्रभु को ध्याए, मुक्ति का पर्व मनाए, समेत शिखर को ध्याए, निर्वाण लाडू ले जाए। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला सप्तम्यां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिते स्वाहा। से माला माल कर हे प्रभु पारसनाथ, गुण से माला माल कर हे प्रभु पारसनाथ, गुण से माला माल कर हे प्रभु पारसनाथ। चिंतामणि पारस बाबा के चरणों में हम आए हैं, जय माला की माल सजा जीवन धन्य बनाए। जिनवर हो बामा पिता अश्वसेन से जन्मे भुवन स्वामी है, जय जयकार करे भविष्वाणी ये प्रभु मुक्ति गामी है। बचपन बीता यौवन आया, बचपन बीता यौवन आया, प्रभु जी सैद बुझाते हैं, चलते नाग युगल को ये जिन महामंत्र दे जाते हैं। जिनवर हो शक्तिशाली महाबली बल को भी
में समताती है। जिनवर हो अहि क्षेत्र जिंतूर चूल गिरने नागिरी और पार्श्वगिरी नागपणी चवलेश्वर मत्सी स्कंदेश्वर संवेदगिरी इन क्षेत्रों को शीश झुकाकर इन क्षेत्रों को शीश झुकाकर दर्शन भाव बनाते हैं। अतिशय भूख जनेर तीर्थ की गाथा हम सब गाते हैं। जिनवर हो जिनवर हो यहाँ विराजे भारत जिनवर अतिशय जागृत सुखदाता। उठल में स्थापित प्रतिमा पर दूध चराती गौमाता। सबल धीनु चोरिता सबल धीनु चोरिता गोपालक अचरज करता। इस पीले में क्या अतिशय जो दूध बिना रोके झरता। जिनवर हो संपत राया की दादी को सपना प्रभु ने दिखलाया। जन जन के संकट को हरने दर्शन का पथ बतलाया। किले से जब प्रतिमा निकली किले से जब प्रतिमा निकली जग में जय जयकार हुआ। चिंतामणि का दर्शन पाकर दुखियों का उद्धार हुआ। जिनवर हो जिनवर हो सबसे प्रतिदिन आकर भविजन पंचामृत अभिषेक करे। चंदन लिखन पुष्प भक्ति आरती से निज होश भरे। एक दिवस प्रतिमा का धड़ सिरे एक दिवस प्रतिमा का धड़ सिर स्वयं अचानक अलग हुआ। नूतन प्रतिमा स्थापित कर ले सोच भक्त मन बिलख उठा। जिनवर हो जिनवर हो जल में मुझको मत डलवाओ स्वप्न भक्त जन को आया। ही शक्कर में रखकर मेरी जुड़ जाएगी यह काया। लक्ष्मी राम व भक्त गणों ने लक्ष्मी राम व भक्त गणों ने महामंत्र का पाठ किया। 7 दिवस में ताले टूटे प्रभु ने अक्षय दर्श दिया। जिनवर हो जिनवर हो पूर्व चमत्कारों से यह चमत्कार अति भारी था। दर्शन पाने भारत भर से पहुंचा हर नर नारी। सबसे ही नाना शुभ अतिशय सबसे ही नाना शुभ अतिशय यहाँ सदा ही होते हैं। रोगी पापी दुर्भग पामर यहाँ पाप मल होते हैं। जिनवर हो जिनवर हो रोने वाले तर जाते हैं कष्ट यहाँ मिट जाते हैं। धन सुख संपत्त यश वैभव यहाँ भक्त जन आते हैं। मन की चिंता दूर हटाते मन की चिंता दूर हटाते। चिंतामणि पारस बाबा सर्व मुरादें पूरी होती भक्तों का पक्का दावा। जिनवर हो जिनवर हो निज चेतन को चैत्य बनाने मैं भी तुम गुण गाता हूँ। चित्त की चिंता दूर भगाने चिंतामणि को ध्याता हूँ। नाथ तुम्हारे गुण को गाकर
नाथ तुम्हारे गुण को गाकर भक्त तुम्हारे गुण पाए। त्रैभुक्ति धर क्षमाशील बन मुक्ति राज श्री पा जाए। जिनवर हो, जिनवर हो, जिनवर हो, जिनवर हो। कोटि भट्ट श्रीपाल महामुनिराज की जय। सकल कीर्ति आचार्य गुरुदेव की जय। श्रीमद श्रीपाल पुराण की जय। कल आपने सुना था कि कोटि भट्ट श्रीपाल मुनिराज श्रीधर से शुद्धर जी से अपने पूर्वों को सुन रहे समझ रहे हैं। उसके अंतर्गत आया था कि श्रीकांत राजा ने नाना प्रकार के उपद्रव उपसर्ग जब मुनिराज पर घोर उपसर्ग किए और कर्मों का बंध किया, उस समय मैना सुंदरी पूर्व भाव में उनकी पति रानी श्रीमती थी। उसको उसकी सखी के माध्यम से पता चला कि मेरे पति ने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, मुनिराज के साथ में दुर्व्यवहार किया है, उनको तालाब में फेंकवाया है, उन्हें कोड़ी कहा है, भांड कहा है। पता चला तो उसने सोच लिया कि मुझे ऐसे घर में नहीं रहना है जिस घर के अंदर मेरी दिगंबर मुद्रा के साधुओं का विनय होता हो। ऐसे पति के साथ रहने से क्या फायदा है, इसलिए मैं सुबह दीक्षा ले लूंगी। ये भावना करके वो उदास हो गई। और जब पति को पता चला कि मेरी पत्नी प्रिय रानी पट्ट रानी श्रीमती दुखी है, तो उसने पूछा कारण, और जब मालूम पड़ा तो उसने कहा मेरे से निश्चित रूप में गलती हुई है, अब इसका प्रायश्चित क्या है, इसका व्रत क्या है। तो मुनिराज के पास में वह वरदत्त नाम के मुनिराज के पास में लेकर गई और वरदत्त मुनिराज के पास जाकर के यहाँ पर आ रहा है कि श्रीकांत राजा ने निर्विकार बालवत अपने समस्त अपराध दोष गुरुदेव श्री वरदत्त मुनिराज के समक्ष निवेदन कर दिए। वरदत्त मुनिराज ने सम्यक ज्ञान रूपी लोचन से उसके सरल परिणाम और यथार्थ आलोचना को समझ गए कि ये हृदय से प्रार्थना कर रहा है। वीतरागी गुरु सर्वहितैषी होते हैं। उन्होंने उसे धैर्य बंधाते हुए मार्गदर्शन किया। उन्होंने सर्वप्रथम उसे पवित्र श्रावक के व्रत धारण कराए। पहले श्रावक के व्रत दिए, पुनः बोले कि हे नृप सुनो, संसार में समस्त पापों को क्षण भर में नष्ट करने वाला यदि है, सकल मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, तो श्रीचक्र विधान है। भूय श्रूयताम भो प्रभो लोके सर्व पाप प्रणाशकृत श्रीचक्र व्रतम पूतम सर्व सिद्धि विधायकम। श्रीचक्र व्रत जो है वह सर्वश्रेष्ठ है और सब सिद्धि को देने वाला है, इसलिए श्रीचक्र व्रत की आराधना करो। ऐसा श्रीपाल को आदेश समय श्रीकांत मुनिराज ने दिया। कोई भी दुख आता है, संकट आता है, पीड़ा आती है, तो भक्त श्रावक मुनिराज के पास में जाता है और मुनिराज ही उसे दुख से मुक्ति का मार्ग बतलाते हैं कि व्रत करो। कल कलश दशमी है, अक्षय दशमी है, विशेष दिन है। जिनके भी संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, उन्हें अवश्य में कल का ये व्रत करना चाहिए। और मात्र संतान के लिए नहीं बल्कि अक्षय सुख को पाने के लिए व्रत किया जाता है। मैंने देखा है महाराष्ट्र में नागपुर शहर के अंदर में, नागपुर सिटी में जो बघेरवाल जैन समाज है, वहां पर जो भी नव दंपत्ति होते हैं, नई शादी होती है, तो नया जोड़ा पति पत्नी नियम से अक्षय दशमी का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, पूजन करते हैं, आदि भगवान की आराधना करते हैं, 10 तीर्थंकर की पूजन करते हैं। और वो व्रत करने से अंतराय निवारण होता है, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए अक्षय दशमी का व्रत करना चाहिए। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इस व्रत के प्रभाव से भव के पातक उस प्रकार विलीन हो जाते हैं जिस सूर्योदय से रात्रि अंधकार नष्ट हो जाता है। संपूर्ण मनोकामनाएं इसमें पूर्ण हो जाती हैं, सिद्धियां आकर्षित होकर दौड़कर आती हैं। इसलिए तुम पातक हर सुखवर्धक शांति प्रदायक महापवित्र श्रीचक्र व्रत को धारण करो। श्रीचक्र व्रत है, उसको धारण करो। हो राजन, इस व्रत से अनेकों संकट टल जाते हैं और नाना संपदाएं खिंच चली आती हैं। अतएव पाप की निवृत्ति के लिए, सुख और शांति के लिए यह व्रत परमौषधि और अमोघ मंत्र है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो श्रीचक्र नाम का व्रत है बहुत विशेष व्रत है। चिंता मणिम तथा कल्पतरोश्चापि सुखप्रदम
सुचक्रवृद्धम पूज्यम देव देवेंद्र सज्जनहि। चिंतामणि रत्न के समान और कल्पवृक्ष के समान, क्योंकि चिंतामणि तो रत्न है और कल्पवृक्ष एक वृक्ष सुख देने वाले ही माने जाते, परंतु पूजा नहीं करता है, परंतु ये चक्रव्रत तो महान है, पूज्य है। नरेंद्र, सुरेंद्र, अहमद सभी इसकी पूजा करते हैं। ये त्रिलोक के पूज व्रत है। हाँ, इसलिए करना चाहिए। श्री वरदत्त मुंडाज के मुखारविंद से अपने पूर्व का वृत्तांत, सकल वृत्तांत वह सुन करके जो श्रीकांत था उसने गुरुवाणी को सुनकर के पहले मन वचन काय की शुद्धि से श्रावक व्रत ग्रहण किए, पुनः शिष्य के व्रत को धारण करने की प्रार्थना की और उस व्रत की विधि पूछी। तदनुसार करुणा सागर गुरु ने उसे व्रत का विस्तार से बताया, कैसे व्रत करना चाहिए, चक्र विधान किस प्रकार किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या विधि होती है, इसमें अपन कल पढ़ेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। बोलो चक्र महामंडल विधान की जय। कोटि भट्ट श्रीपाल महामुनिराज की जय। सकल कीर्ति आचार्य गुरुदेव की जय। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचन उक्तम।